Hello everyone and welcome to CUT with Super Grades. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम जो बात करने वाले हैं वो सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में तो बात करेंगे, जैसे कि लास्ट वाले सेशन में हमने लीनियर अरेंजमेंट्स को समझा था और आज इस सेशन में हम यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट्स को समझेंगे, राइट। हमारा जो भी मैटर या फिर जो पूरा का पूरा सेशन होने वाला है वो सर्कुलर अरेंजमेंट पर होने वाला है। सर्कुलर अरेंजमेंट, राइट। थोड़ी सी बेसिक्स को समझते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको करना क्या है। याद रखना, सर्कुलर अरेंजमेंट जब कभी भी आएगा तो आपको सर्कल ड्रॉ नहीं करना। तो फिर क्या ड्रॉ करना है, जैसे मैंने बोला कि 4 पर्सन्स आर देयर इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट, तो कुछ इस तरीके से आप लाइन बनाओगे 1 2 3 4। अगर 6 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6, ये वाली लाइन आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 8 पर्सन है तो 2 4 6 और 8। बट अगर यहाँ पर 5 पर्सन हुए तो याद रखना फिफ्थ पर्सन, चाहे आप यहाँ बना दो, चाहे आप यहाँ बना दो, या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर नंबर ऑफ पर्सन 7 है तो 7 में आपका सेवंथ लाइन जो यहाँ पर होगा, या फिर यहाँ या फिर यहाँ, आप इनमें से कहीं भी जगह बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर आप एक डाइनिंग टेबल को इमेजिन कर पाओ, राइट, डाइनिंग टेबल पे सपोज यहाँ पे जितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं, सपोज कुछ इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे तो किसी की भी पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। मतलब अगर किसी के राइट में कोई बैठा है और मैं इसे बिल्कुल भी टर्न कर दूं, राइट, तो कोई चेंजेस देखने को मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलता है, हाँ या ना। जो जिसके अपोजिट में है वो अपोजिट में ही रहेगा, क्या वो चेंज होगा? नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे और वो लाइन आप कहीं भी बना सकते हो। सर्कल में थोड़ा सा फास्ट करने में आप लोग पर्सन को यहाँ वहां करने के कारण क्या हो सकता है, कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, मुझे देखने को मिली हुई हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर लाइंस बनाओ। इसके अलावा जो मेथड मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में बताई थी लीनियर के लिए, वही मेथड्स यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे और कोई यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं आएगा। आई होप कि आई होप कि आप सभी ने फर्स्ट सेशन देख लिया होगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है वो हमारा सेशन, हाँ या ना। और भी वीडियोस हैं और भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे कवर करवा चुका हूँ ऑलरेडी। तो जाओ प्लेलिस्ट में जाके बढ़िया उन लेक्चर्स को देखो और प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। हर एक चैप्टर में कंप्लीट करवा रहा हूँ, अच्छी डिटेल में करवा रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना बाकी, ठीक। तो अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, PQRSTUV 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन आ गए। देखो पहला ही 7 वाला ले लिया हमने। आर सिटिंग अलोंग अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। अब इनकी फेसिंग क्या है? सेंटर। एंड वी ऑलरेडी नो कि सर्कुलर में फेसिंग क्या होगी, या तो वो सेंटर की तरफ देखेंगे या तो सेंटर से बाहर की तरफ। दो पैटर्न ये बने और एक पैटर्न बनता है कि कुछ सेंटर में और कुछ सेंटर से बाहर, राइट। ये चीज होती है। लेकिन एक और कंडीशन कि जब कभी भी फेसिंग क्लियर नहीं होती है, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि वो मतलब दे ऑल आर फेसिंग सेंटर, तो बाय डिफॉल्ट आप ये ले सकते हो कि वो सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? सेंटर में देख रहे हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, राइट। फेसिंग सेंटर क्लियर है तो 2 4 6 और 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और सभी के सभी कहाँ दिख रहे हैं? सेंटर में। तो हम एरो बना देंगे, यहाँ पर एरो बनाएंगे। और जब एरो बना दिया, अब देखो यहाँ पर एरो बनाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए एक और चीज जो कि मैं लास्ट वाली क्लास से रिलेट करूंगा। एरो अपवर्ड तो ये राइट और ये लेफ्ट, खुद से रिलेट करना। तो यहाँ पर एरो अपवर्ड तो केवल यही है, तो ये क्या होगा? राइट। ये क्या होगा? लेफ्ट। आप चाहो तो ये लिख लेना, आप सभी लोग यहाँ पे लिख लेना, और मैं ऐसा चाहूंगा कि आप सब लोग जरूर लिखो, राइट। एक दो क्वेश्चंस में लिख लेना सो दैट आपको राइट लेफ्ट क्लियर हो जाए। अगर नहीं हुआ तो याद रखना आपके ये दोनों हैंड्स को लेना, जहां पे भी एरो जा रहा है, मतलब एरो ये जा रहा है ना तो ये राइट ये लेफ्ट, एरो अगर ये जा रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, एरो ये जा रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट। बात समझ में आ रही है? एरो ये जा रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, बाकी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ राइट और लेफ्ट बना के रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए, क्योंकि राइट लेफ्ट के कारण अगर सब कुछ समझ में आ गया फिर भी आप गलत कर देते हो, राइट। ओके, सो पी इज बिटवीन टी एंड एस। क्या हम बना सकते हैं कि जो पी है वो टी और एस के बीच में है? हो सकता है टी यहाँ, एस यहाँ, कुछ नहीं पता। तो फिलहाल हम अलग से लिखेंगे कि टी और एस के बीच में कौन है? पी है। शॉर्टकट बना के रख लिया। यू इज बिटवीन वी एंड क्यू। वी और क्यू के बीच में कौन है? यू है। Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर है और सर्कुलर में अगर ये राइट लेफ्ट वाला कोई पॉइंट आता है, याद रखना वो एक डेफिनेट पॉइंट कहलाता है।
मतलब जीरो पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट होता है कि क्यू जो है वो टी के, यहाँ पे टी है तो टी का राइट ये होगा फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे कौन आ जाएगा क्यू। अब आप बोल रहे हो कि सर यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये हमारा मतलब खुद खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इसे कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, थोड़ा सा इजी रहता है और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। बट इट डजंट मीन कि आप कहीं और से स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहो आप यहाँ पे टी बनाओ तो यहाँ क्यू हो जाएगा, यहाँ टी बनाओ यहाँ क्यू आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मर्जी चाहो जहां से स्टार्ट करना कर सकते हो, बट यहाँ से थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक जैसे ही हमने बनाया तो हमें पता है कि Q और V के बीच में कौन है, U है। तो Q U V नहीं हो सकता, Q U और V, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था, U इज बिटवीन V एंड Q, V एंड Q। हम जानते हैं कि T और S के बीच में कौन है, T और S के बीच में कौन है, P है, तो T और S के बीच में कौन आ जाएगा, V आ जाएगा। क्लियर? ओके, एक पॉइंट बच रहा है P Q R। सो R इज मिसिंग, R यहाँ पर जो रिमेनिंग था वो हमने बना दिया। तो ये है 7% का सिटिंग अरेंजमेंट, 7% का सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या पूछा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ V। तो V की पोजीशन क्या है करेक्ट, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। देखो P के लेफ्ट सेकंड में है एग्जैक्टली ये क्या है P का राइट, ये क्या है P का लेफ्ट। तो यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर पहला ही है। बाकी के रॉन्ग अगर चेक करना है कर सकते हो। बिटवीन P एंड U, V की जो पोजीशन है राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ P और U के बीच में है, एग्जैक्ट बीच में नहीं कह सकते। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, राइट, तो इमीडिएट राइट ऑफ U है। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ T, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोजीशन ऑफ V। तो V की पोजीशन देखें तो यहाँ पर ये क्या है लेफ्ट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होता फोर्थ। तो हमने देखा कि ये तो इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। बिटवीन U एंड P, ये तब कहलाता बच्चे जब यहाँ पर वो एग्जैक्ट आता, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 1 1 तो उसके बीच में, या फिर यहाँ पे P यहाँ पे U, तब हम कह सकते थे। अभी जो बेस्ट हमें दिख रहा है दैट इज डेफिनेट सा जो दिख रहा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P, P राइट फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम 8 फ्रेंड्स है, ओके 8 फ्रेंड्स है, नाम यहाँ पे गिवन है, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। सो 2 4 6 8 डन। देखो इसके बाद क्या करोगे, एरो देना। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे आपका एरो देना भी बंद हो जाएगा, याद रखना एक टाइम ऐसा आएगा तो बहुत फास्ट आप करोगे, बट स्टार्टिंग में वो गलती मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है ना। बार बार अगर देना पड़ रहा है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, बार बार रिपीट करते जाओ ताकि वो माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। मतलब मुझे पता है यहाँ पे ये क्या है, ये लेफ्ट ये राइट, ये क्या है ये राइट ये लेफ्ट, तो ऐसे इमीडिएटली निकलना चाहिए। तो आगे जाके एरो भी मत देना, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप कम प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है डिपेंड करेगा। ओके आ जाओ, जे इज नॉट द नेबर ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, सोचा करो, कंडीशंस के बारे में बार बार सोचा करो। देखो ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें आपको एक शॉर्टकट बता दूं, एक मैट्रिक बता दूं, चलो इसे लगा दो, नहीं ये है ही नहीं। ये डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग कैसी है, आप पॉइंट को देखने के बाद क्या सोच पा रहे हो, क्या कनेक्ट कर पा रहे हो। तो जे इज नॉट द नेबर ऑफ एन, तो ये जे और एन एक साथ नहीं दिखने चाहिए, कहानी खत्म। हाँ है ना, नेबर मतलब आसपास नहीं होना चाहिए, जस्ट राइट और लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। एल इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, डेफिनेट सा लग रहा है, जीरो पॉसिबिलिटी वाला। क्यों, क्योंकि ये क्या है के, मैंने मान लिया ये के है, हम जानते हैं ना ये क्या है, देखो राइट, ये क्या है राइट, ये क्या है लेफ्ट, तो के राइट में एल इज थर्ड टू द राइट ऑफ के अगर ये है तो के का राइट ये फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे कौन आएगा थर्ड। अब आप चाहो तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, अब हम यहाँ पे ये नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी ना तो यहाँ पे Q है। अब ये मत बनाना कि यहाँ पे N बना दो या फिर यहाँ पे N बना दो, क्योंकि पोजीशन जो फिक्स कर दी हमने K और L की, अब K और L से रिलेटेड अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो Q जो है वो ये N के लेफ्ट में, Q इज सेकंड, तो फर्स्ट यहाँ पे आएगा सेकंड, Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ N, वेट करेंगे जब तक हम। Who and who is next to the right of L, who is next टू द राइट ऑफ एल, तो एल के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, ये एल का इमीडिएट राइट है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एन की। ये हु जो पर्टिकुलर पर्सन होता है ये इमीडिएट, जस्ट इसके पहले वाला जो पर्सन आया है इसे ही रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखना अगर ये वर्ड आए ऐसे
हु आ जाए, हुम आ जाए, हुज आ जाए, विच आ जाए, इस टाइप के अगर ये कनेक्टर्स आते हैं जो इमीडिएट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एल, नेक्स्ट टू द राइट ऑफ एल। कौन है? एन। और एन के यहाँ पे लेफ्ट में जाना था, हम जानते हैं एन का ये क्या है, राइट, एन का ये क्या है, लेफ्ट, तो एन के लेफ्ट में यहाँ पे कौन आएगा? क्यू आ जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट डन। और जे और एन एक साथ नहीं होना चाहिए, तो जे यहां नहीं आएगा, जे 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 अभी कुछ कह नहीं सकते। ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एन और के, ओ इज नॉट द नेबर ऑफ एन और के, तो एन यहां नहीं आएगा, एन यहाँ, सॉरी, ओ यहां नहीं आएगा, ओ यहां नहीं आएगा, ओ यहां नहीं आएगा, 100% ओ यहीं आएगा। ओ जो है वो नहीं है नेबर किसका? एन का, मतलब यहाँ और यहाँ, तो यहाँ तो ऑलरेडी एल है, यहाँ नहीं आ सकता। के का भी नहीं है, तो के राइट और लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता, तो आप देख पा रहे हो केवल एक पॉसिबिलिटी थी जहां हम ओ को बना सकते थे। जे की बात करेंगे, तो जे और एन तो अभी भी कुछ कह नहीं सकते। एंड उन्होंने बोला है ओ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी मतलब पी यहीं आएगा, तभी जाके आप ये बना सकते हो। अब जे यहाँ नहीं आएगा, तो जे कहाँ जाएगा? यहाँ हम इसी का वेट कर रहे थे। बस अब यहाँ पे देखो जो भी लेटर्स हैं, जे के एल एम एन, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो जे है, के है, एल, एम नहीं है, तो एम एन ओ पी क्यू, फाइनल बन गया हमारा क्वेश्चन। देखो अब, who is to the immediate left of O, who is to the immediate left of O, immediate left of O कौन आ जाएगा? M आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर है ना? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से बना के चलना, इजी है। कंडीशंस को ध्यान रखना, कैसे आपको एलिमिनेट करना है, बार बार वो चीज़ आना चाहिए। अच्छा, एन से रिलेटेड जे है, राइट, एन से रिलेटेड क्यू था, एन जो था वो एन के एल के इमीडिएट राइट में आया है, ये कंडीशंस चलना चाहिए एक एक बार, और फिर एलिमिनेशंस लगाया करो। वैसे उतना डिफिकल्टी तो नहीं जाएगा आपके एग्जाम में, तो बस ध्यान रखना। ओके, देखो सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, 8 persons जो कि उनके नाम दिए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, 3 of them are facing outward while 5 are facing towards the center। 8 में से उन्होंने क्या बोला है कि 3 of them facing outward, 3 कहाँ देख रहे हैं? सेंटर से बाहर, तो 5 कहाँ देखेंगे बताओ जरा? सेंटर में दिखेंगे। अब हम यहाँ पर एरो नहीं देंगे, ये चीज ध्यान रखना, राइट। तो 2, 4, 6, 8, अब यहाँ पर आप एरो नहीं बना सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन बाहर और 5 पर्सन सेंटर में देख रहे हैं, तो जब तक कुछ डेफिनेट नहीं मिलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन मार्क अपने माइंड में बना लिया करो, डेफिनेट मिलना चाहिए। ओके, एम इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो ये के है, और के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आएगा? एम। अब ये डेफिनेट क्यों नहीं था? क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर ये तो के का राइट आ गया, आपने अभी दो क्वेश्चंस में तो ऐसे ऐसे पॉइंट को सबसे पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम नहीं जानते ना कि इनमें से ये 8 पर्सन में से कौन सेंटर में दिख रहा है, कौन सेंटर से बाहर दिख रहा है। तो के का फेसिंग क्या होगा? या तो सेंटर या तो सेंटर से बाहर। तो देखो एक चीज कर सकते हो, अगर आपको यहीं से स्टार्ट करना है, एक डायग्राम और बनाओ। दोनों डायग्राम में एक जगह के की फेसिंग सेंटर, एक जगह के की जो फेसिंग होगी सेंटर से बाहर, और दोनों में एक साथ पुट करते जाओ हर एक पॉइंट को, ये कर सकते हो। बट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करेंगे, डेफिनेट मिल जाए तो। एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। एम के लेफ्ट में अगर हम जाएं, तो एन जो है वो थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है, एम का इस तरफ के और नंबर ऑफ पर्सन सेम दिख रहा है, बीच में है, मतलब एम जस्ट बीच में है, और फर्स्ट सेकंड के, फर्स्ट सेकंड एन, ऐसा कुछ रहेगा क्वेश्चन, बाकी देखेंगे। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड जे, एन और जे के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? जे। देखो कहीं ना कहीं हम अगर एम से भी स्टार्ट करेंगे तो हमारी कहानी सेट लग रही है, बन सकती है। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन, तो एन का राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आएगा? ओ आएगा, ओ आ जाएगा। एंड हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, देखो मिला ना आपको, हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। अगर ये सेंटर में नहीं देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा? सेंटर से बाहर, और ये कौन है? एन। अब कहानी आप स्टार्ट कर दो। एन का राइट तो हम जानते हैं कि ये क्या होगा? राइट, ये क्या होगा? लेफ्ट। तो एन के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा, हाँ या ना?
ये वाला पॉइंट डन, बिल्कुल डन। एन और जे के बीच में 3% चाहिए, तो 1 2 3 जे, 1 2 3 जे। तो देखो जे की पोजीशन भी क्लियर। अब ये नहीं पता ओ और जे कहाँ दिख रहे हैं, वेट करेंगे हम। डन। और एम के लेफ्ट थर्ड में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं पर आएगा एम। क्यों? क्योंकि एम के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर एन चाहिए है। तो अगर मैं एम को यहां बनाऊंगा तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कह सकते, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही होगा। और एम का ये क्या है बताओ, एम का ये लेफ्ट है। तो अगर ये सेंटर से बाहर देखेगा तो ये एम का क्या है, राइट। बल्कि हमें क्या बनाना है, लेफ्ट। तो यहां पर इसका जो फेसिंग होगा वो कहाँ आएगा, सेंटर की तरफ। क्लियर? आपका फोकस होना चाहिए जो 3% बाहर दिख रहे हैं जिसमें से एक मिला है अभी। तो एम का लेफ्ट में थर्ड नंबर पर कौन है, एन है। और फिर के राइट में फर्स्ट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर आ जाएगा के। बस समझ में आ रही है यहाँ पर क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि के का राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर एम चाहिए। तो एम का देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, के का राइट या लेफ्ट जो भी फेसिंग होता, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। इतनी सब यहाँ जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ये के का क्या है, राइट। तो अगर के सेंटर में देखेगा तो के का राइट ये होगा, नहीं तो फिर सेंटर में नहीं देख सकता, क्योंकि के राइट में थर्ड नंबर पे चाहिए। इसका मतलब ये सेंटर से बाहर देखेगा, ये देखो सेंटर से बाहर। तब जाके हम कह सकते हैं के का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी डन। तो आपने देखा, अभी तक हम चाहें तो इनको पैक कर सकते हैं। के बाहर दिख रहा है, एन बाहर दिख रहा है, एक पर्सन की और दरकार है। अगर वो मिल गया तो सभी के सभी सेंटर में दिखेंगे फिर 5%। तो एल इज सिटिंग थर्ड, ये क्वेश्चन है आगे का। एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आई। तो आई के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन आएगा, एल आ जाएगा। I is not facing the center. I is not facing the center. देखो कहानी क्लियर है। I सेंटर में नहीं दिख रहा है, तो ये सेंटर में नहीं दिखेगा, ये सेंटर में नहीं दिखेगा, और I सेंटर में नहीं दिखेगा। मतलब ये जितने भी पर्सन है ये सभी के सभी कहाँ दिखेंगे, सेंटर में। ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। और I का राइट थर्ड पर आपको क्या बनाना है, I का राइट थर्ड पर L। तो I यहाँ होगा, बाहर दिखेगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बना सकते। I यहाँ है, बाहर दिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बना सकते। I यहाँ है, हाँ, I फिर यहीं आएगा 100%, और I कहाँ दिखेगा, बाहर दिखेगा। यस और नो? तभी तो हो सकता है ना, राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन आएगा, L। और L कहाँ दिखेगा, सेंटर में। L कहाँ दिखेगा, सेंटर में। तो ये जो आई है ये भी कहाँ दिख रहा है, सेंटर से बाहर दिख रहा है। चलो पूरे पर्सन हो गए, एक पर्सन मिसिंग है। एक कौन है, आई जे के एल, आई जे के एल एम एन ओ पी। यहाँ पे आएगा पी, और पी भी कहाँ दिखेगा, सेंटर में। क्योंकि ओनली 3 पर्सन कहाँ दिख रहे थे, सेंटर से बाहर। क्लियर हुआ होगा, आया ना। तो फेसिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखा आपने किस तरीके से हमने एलिमिनेट किया। हु सिट्स बिटवीन एन एंड आई। तो यहाँ पे कौन है, एन और आई के बीच में कौन है, पी। सो ऑप्शन नंबर देखो आप, पी कहीं नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी पूछ लिया। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा। हु सिट्स बिटवीन एन एंड आई, एन और आई के बीच में कौन है, पी। तो जे के एम ओ नहीं है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमें टिक करना पड़ेगा। तो ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इतना एक्सट्रीम है आपके सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बात करूँ ये एक्सट्रीम है, इसके ऊपर नहीं जाएगा वो। तो डोंट वरी, इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। आपका सेटिंग अरेंजमेंट डन। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे के आने वाले सेशंस के लिए बने रहना। राइट, जब भी हमारा सेशन आता है, और नोट्स प्रॉपर बना के चलना। जो टॉपिक डन हो रहा है उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना, सो दैट आपका चैप्टर आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। और पीरियोडिकली थोड़ा सा रिवीजन पे भी फोकस करना। ओके।